निष्ठा और प्रतिष्ठा के ऊपर मन रखने वाले इंसान, सिद्धांत और वसूलों के ऊपर विश्वास को रखने वाले इंसान कभी भी किसी चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं, उसे गलत तरीके से, उसे नाजायज तरीके से कभी पाना नहीं चाहते हैं। उनकी हर संभव ये कोशिश होती है कि सही राह पर चले और सही पद्धति और सही विधि में उसे हासिल करे। लेकिन बुरे इंसान हमेशा इसके विपरीत में जाता है। वो अन्याय से, वो धोखे से, छल और कपट से जो कुछ वो पाना चाहता है, जो कुछ वो करना चाहता है, उसे सफल करने की कोशिश करता है। बड़े बड़े जगहों पर, सिंहासनों के ऊपर तो राजगोष्ठी के साथ में ऐसा करने की कोशिश होती है। हमारी अध्ययन इसी प्रकार से राजाओं के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर राजगोष्ठी के ऊपर राजगोष्ठी होती है। एक से बढ़कर एक राजगोष्ठी करने लगते हैं। एक अगर 10 जन को मारता है तो उसके आगे आने वाले 20 जन को मारने की कोशिश करता है। जो कुछ भी हो, अपने सिंहासन को पाने के लिए राजगोष्ठी करना चाहते हैं, घात करना चाहते हैं, तबाही मचाना चाहते हैं। हमारे अध्ययन में हम वहां पर जाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रार्थना परमेश्वर से इस प्रकार से करेंगे। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, हमारी सफलता के लिए हम कभी भी किसी रीति से गलत राहों को ना अपनाएं। हम अगर विफल भी हो जाए, वहाँ गिर भी जाए, वहाँ थम भी जाए, तो अभी हम गलत राहों पर जाकर किसी की अन्याय से, धोखे से हम उसे पाने की कोशिश ना करें। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके दिव्य शरण में आने का सौभाग्य और एक नए दिन को देखने की धन्यता आपकी ओर से जो हमें मिल रही है, पिता उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी अपने आप को, हमारे सारे परिजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। आपके भक्तगणों के जीवन में परमेश्वर जो भी परेशानी क्यों ना हो, उसे दूर कर दीजिए। कोई भी आवश्यकता क्यों ना, परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे दुख दर्दों को मिटा दीजिए। हर प्रकार के आशीर्वाद अपने भक्तों के पास लेकर आइए। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए। सही राह पर हमें चलाने के लिए प्रभु अपनी विधियों को सिखाइए। स्थिर मन के साथ प्रभु हम खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता अपने दियोतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे धनराजों का दूसरा का 11वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब अहज्याह की माता अथलिया ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थे, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर 2.5 समय तक बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसे छिपा रखा कि वह मारा ना गया। और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज करते रहे। 7वें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वह राजभवन के पहरे की चौकसी करे और 1/3 लोग सोरना फाटक में ठहरे रहे और 1/3 लोग पैरों के पीछे के फाटक में रहे। यह तो भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। और तुम्हारे 2 दल अर्थात जितने विश्राम के दिन को बाहर जाने वाले हो, वह राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करे। और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना। और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए। और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों को अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास आए। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के भरचे और ढाले जो यहोवा के भवन में थे दे दी। इसलिए वे पहरे हुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्ष्य पत्र धर दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। वे ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को पहरों और लोगों का हलचल सुन पड़ा,
तब वो उनके पास यहोवा के भवन में आए और लोग आनंद करते हुए और तुरही बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह यह पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारियों को शतपतियों को आज्ञा दे कि उसे अपने पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा कि वह यहोवा के भवन में ना मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वो उस मार्ग के बीच में से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वो मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और माताना बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया, और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिया। तो वह शतपतियों, जल्लादों और पहरों और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले आया और पहरों के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया, और राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाले गए थे। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। राजाओं का दूसरा 11वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में एक बालक को देखते हैं जिसका नाम योआश है, जिसके बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी काफी वर्षों पहले हुई थी कि वह बालक राज सिंहासन पर विराजमान होगा और बाल के सारे वेदियों को और उसके सारे ऊंचे स्थानों को ढा देगा। इसी प्रकार से योआश इस अध्याय के अंत में करता हम देखते हैं। लेकिन योआश का जीवित रहना एक चमत्कार है और परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है। जब अतल्याह ने देखा कि उसका बेटा मारा गया है, वह क्रोधित होकर राजा के वंश के जितने लोग थे सभी को मरवा दिया। परंतु यहोशबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुरा कर दाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया। उसे पूरे 6 वर्ष तक किसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में छिपाए रखते हैं। 7वें वर्ष में याजक यहोयादा ने जल्लादों और पैरों के शतपतियों को बुलवा भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आकर उन्हें शपथ खिलाकर राजपुत्र दिखाया और उन्हें आज्ञा दी कि एक काम करें, अर्थात तुम में से 1/3 लोग विश्राम दिन को जो आने वाले हो वो राजभवन की पहरे की चौकसी करें, और 1/3 लोग सोना फाटक में ठहरे रहे, 1/3 लोग पैरों के पीछे फाटक में रहे, और तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रखना, और तुम सब हथियार लिए हुए चारों ओर रहना, और पांतियों के भीतर अगर कोई घुसना चाहे तो वह मार डाला जाए। इस प्रकार राजा के आते जाते समय तुम उसके संग रहना। यहोयादा याजक के अनुसार शतपतियों ने और पहरों ने उसी प्रकार से काम किया है, और याजक ने यहोवा के भवन से दाऊद के बच्चे और डाले निकाल कर दिए। लेकिन इस हलचल की खबर अतल्याह को मिल जाती है और वह देखने के लिए आती है कि क्या हो रहा है। जब भीतर आकर उसने देखा कि सब लोग आनंदित होकर ताली बजाते हुए राजा जीवित रहे कहते पुकार रहे हैं, तब अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह पुकारने लगे। तब याजक ने आदेश दिया उसे पांति के बाहर जाने को मार्ग दे और वह यहोवा के भवन में मार डाला ना जाए। इसलिए उन्होंने उसे जगह दे दिया, और जब वह राजभवन तक पहुंच रही थी तो वह तलवार से मार डाली गई हैं। याजक ने सख्त आदेश दिया है जो कोई अतल्याह के पीछे चलेगा वो भी मार डाला जाएगा। इस प्रकार से राजद्रोह करके सिंहासन पर आए हुए अतल्याह भी राजद्रोह के साथ ही सिंहासन से उतर जाती है। उतरना ही नहीं वरन मर भी जाती हैं। हमने राजाओं के ग्रंथ में कई सारे राजाओं को देखा है जो सही तरीके से और न्याय विधि में राजा नहीं बनते हैं, वरन अधिकांश लोग राजद्रोह करके ही राजगद्दी पर आए हैं। हमारे इस अध्ययन में हमने चमत्कारी रूप में परमेश्वर ने किस प्रकार से योआश को बचाया है और योआश किस प्रकार से सिंहासन तक आता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए बाल के सारे वेदियों को किस प्रकार से ढा देता है, गिरा देता है। हमने सारी बातों को गौर किया है। शेष बातों को हम कल के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर की अगर योजना हमारे ऊपर है, हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ करवाना चाहते हैं, तो भले हमारे विरोध में कितनी तलवारें क्यों न खड़ी हो जाए, मृत्यु किसी प्रकार से भी क्यों न आ जाए, परंतु परमेश्वर किसी न किसी रीति से अपनी ही चमत्कारी मार्गों से हम सबको छुड़ाए रखेंगे, बचाए रखेंगे, क्योंकि हमारे विषय परमेश्वर का एक उद्देश्य है और उसे पूरा करना है। तो इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, विश्वास के साथ में परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करेंगे और हम भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे कि जो कुछ भी क्यों ना हो परमेश्वर हमारे लिए भलाई को लेकर आएंगे,
कितने भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कितने भी विपरीत हालत हमारे विरुद्ध में क्यों न खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा भरी हाथ हमारे साथ में रहेगी। वे हमेशा हमारा डाल बनकर, हमारा कवच बनकर, हमेशा हमारी सेना बनकर हमारे चारों हमारी सुरक्षा को देंगे। इसलिए विश्वास के साथ सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार आपको शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा के साथ में आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु, इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके, आपके उद्देश्यों प्रभु जी हम लोग खड़े हो सके। हर भलाई परमेश्वर आप हमारे पास लेकर आते हैं, हर बुराई को प्रभु जी हमसे दूर करते हैं। इस बात पर परमेश्वर विश्वास को रखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई प्रभु जी निरंतर हमारे साथ में रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादल की आगमन के विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या को जी संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना को उत्तर देकर परमेश्वर हमें तृप्त किए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की निगरानी हमेशा आपके ऊपर हो और परमेश्वर की सहायता भरी हाथ भी सदा आप ही के ऊपर बनी रहे। हमेशा परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में चलाते हुए हर प्रकार की तकलीफ से, मुसीबत से, आफतों से बचाए रखें। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।